हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डीबीएमएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि है नॉर्मलाइजेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम डेटाबेस की टेबल्स और उन टेबल्स के एट्रीब्यूट्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि उस डेटाबेस में और उसकी टेबल्स में रिडंडेंसी कम से कम कर सकें, या फिर डुप्लीकेसी। रिडंडेंसी मतलब जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो बार बार रिपीट हो रही है, अलग अलग जगह सेम इंफॉर्मेशन अगर हमने स्टोर करी है तो वो रिडंडेंट है, उसका कोई यूज नहीं है, वो डुप्लीकेट हो रही है, राइट। तो डुप्लीकेसी मिनिमाइज करने के लिए, मेमोरी स्टोरेज बेहतर करने के लिए और डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए। डेटा की इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? डेटा इंटीग्रिटी का मतलब है कि जब आप एक से ज्यादा जगह पे एक सेम ही डेटा को स्टोर करते हो, तो सपोज आपने एक टेबल में उस डेटा की वैल्यू को अपडेट कर दिया और बाकी जगह वो अपडेशन रह गई, तो फिर मिसमैच हो जाएगा, डेटा की इंटीग्रिटी वॉयलेट हो जाएगी या मेंटेन नहीं रहेगी। तो जब हम टेबल्स को, रिलेशनल डेटाबेस में रिलेशंस को नॉर्मलाइज करते हैं तो हम तीन चीजें मेनली परफॉर्म कर रहे हैं। हम एक तो रिडंडेंसी को रिड्यूस कर रहे हैं, यानी डुप्लीकेसी को रिड्यूस कर रहे हैं। अगर डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं होगा तो हमारी मेमोरी कम यूज होगी, तो मेमोरी यूटिलाइजेशन हम एफिशिएंट बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जितनी ज्यादा मेमोरी उतना ज्यादा हमारी कॉस्ट रहेगी डेटाबेस को मेंटेन और स्टोर या ऑर्गेनाइज करने की। और तीसरी चीज, हम जब नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में डेटा को रखते हैं तो डेटा इंटीग्रल रहता है या इंटीग्रिटी डेटा की मेंटेन रहती है। तो नॉर्मलाइजेशन में हम कॉम्प्लेक्स और बड़ी टेबल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, या फिर जिसे कहते हैं डीकम्पोज करते हैं छोटी टेबल्स में, ताकि उनका स्ट्रक्चर सिंपलर हो सके और उसके साथ साथ जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं वो भी मेंटेन रहे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेक डाउन करना या टेबल्स को बड़ी और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपलर स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन या डीकम्पोज तो करना है, पर जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं या डेटा डिपेंडेंसीज हैं वो ब्रेक डाउन या डीकम्पोजिशन के बाद छोटी स्मॉलर टेबल्स में भी मेंटेन रहनी चाहिए, राइट। और लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि नॉर्मलाइजेशन का मेनली एम ये होता है या गोल ये होता है कि एनॉमलीज, डेटाबेस में जो डेटा स्टोर्ड है उसमें एनॉमलीज को रिड्यूस करना या मिनिमाइज करना, या फिर अगर पॉसिबल है तो कंप्लीटली एलिमिनेट करना। एनॉमलीज क्या होती है? जैसे इंसर्शन एनॉमली हो गई, अपडेशन एनॉमली हो गई और डिलीशन एनॉमली हो गई। अगर आपको एनॉमलीज के बारे में और जानना है और आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो इसके बारे में बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आई विल अपलोड अ वीडियो। तो नॉर्मलाइजेशन का एम यही रहता है कि डेटाबेस में इंसर्शन, अपडेशन या डिलीशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए और इस तरीके का स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर दें नॉर्मलाइज करने के बाद, ताकि जो क्वेरीज हैं, जो हम एसक्यूएल क्वेरीज लगा रहे हैं या कोई भी क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, वो एफिशिएंटली हो सके, यानी मिनिमम टाइम में हो सके, क्विक एक्सेस कर सके हम इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो एक बार समराइज कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिडंडेंसी को हम एलिमिनेट या खत्म करने की कोशिश करते हैं, यानी जितना भी डेटा रिपीटेड है, एक से ज्यादा टेबल्स में, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स में स्टोर्ड है, हम एम करते हैं कि वो रिपीटेशन खत्म हो जाए, ताकि हमारी मेमोरी या मेमोरी स्टोरेज स्पेस कम हो, रिड्यूस हो, हमारी कॉस्ट कम होगी और इनकंसिस्टेंसी कम होगी। इनकंसिस्टेंसी जैसे मैंने बताया कि मिसमैच नहीं होगा। अगर मल्टीपल जगह पे डेटा स्टोर्ड है तो डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी। और यही हमारा नेक्स्ट एडवांटेज या बेनिफिट भी है कि जैसे ही आप रिडंडेंट डेटा रिमूव करते हो तो आपका डेटा एक ही जगह पे स्टोर होता है, और अगर कोई भी अपडेशन या डिलीशन होती है तो उसी एक जगह पे आपको करनी पड़ती है, उसी एक टेबल में। सपोज किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हॉस्टल टेबल में भी है
और उसके एकेडमिक या एडमिन डिपार्टमेंट में भी है। तो अगर एडमिन डिपार्टमेंट अपडेट कर देता है स्टूडेंट का स्टेटस ऑफ एडमिशन, तो हॉस्टल डिपार्टमेंट में भी वो अपडेट होना चाहिए, और अगर वो नहीं होता तो डेटा मिसमैच हो जाता है। इसीलिए हम ट्राई करेंगे कि जैसे इस एग्जाम्पल में भी स्टूडेंट का डेटा एक सेंट्रल टेबल में ही मेंटेन रहे, ताकि सारे लोग जो उसे एक्सेस करना चाहते हैं उसी टेबल से एक्सेस करें, और जब भी कोई अपडेशन होती है तो वो सही डेटा यानी एक्यूरेट डेटा उन्हें मिल सके। एक ही जगह अपडेशन होगी तो सब अपडेटेड डेटा एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका एडवांटेज है नॉर्मलाइजेशन का, डेटा स्ट्रक्चर की सिंप्लीफिकेशन। तो जब आप टेबल्स को नॉर्मलाइज कर देते हो, यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपलर स्ट्रक्चर में ले आते हो, तो उन टेबल्स को मेंटेन करना आसान होता है, उनमें इंफॉर्मेशन चेंज करना आसान होता है, और अगर आप इनको स्केल करना चाहो यानी और ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना चाहो तो वो भी आसान हो जाता है। और लास्ट एडवांटेज, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया कि क्वेरी प्रोसेसिंग आपकी बहुत एफिशिएंट हो जाती है। अब जब भी हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो टाइम से रिलेटेड काम होता है, टाइम से रिलेटेड बात होती है। तो एफिशिएंट करना मतलब टाइम को रिड्यूस करना। तो जब नॉर्मलाइजेशन या नॉर्मलाइज्ड टेबल्स हमें मिलती हैं, क्योंकि वो छोटी टेबल्स हो गई, उनमें डेटा अब डुप्लीकेट नहीं है, कम मेमोरी ले रही है, हम क्विकली उन टेबल्स को, चाहे उस पर ज्वाइन लगाना हो वो क्विकली परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे डेटा को रिट्रीव करना हो तो भी हम फास्टर एक्सेस कर सकते हैं। अपडेट करना भी आसान होता है इन टेबल्स को। तो वो पूरा स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई हो गया, तो उससे डेटा रिट्रीव करना, उसमें चेंजेस करना या रीड करना बहुत आसान और फास्ट हो जाता है। ठीक है। अब आते हैं नॉर्मल फॉर्म्स पे। देखिए, नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है, जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया, और ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम परफॉर्म करते हैं। हर स्टेप में हम कुछ कंडीशंस को चेक करते हैं, उन कंडीशंस को हम नॉर्मल फॉर्म्स कहते हैं, शॉर्ट में एनएफ कहा जाता है। तो हर नॉर्मल फॉर्म कुछ सेट ऑफ रूल्स अपने साथ लेके आता है, कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो हर रिलेशन या हर टेबल को सेटिस्फाई करने होते हैं, तभी उस टेबल को हम उस पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म में कहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 6 डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स हैं, पहला है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कोई टेबल कब कहलाएगी या कब होगी कोई टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, जब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की सारी कंडीशंस फॉलो करे। ठीक है। तो अलग अलग नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 6 मेजर नॉर्मल फॉर्म्स हैं जो हमें पढ़ने हैं और समझने हैं। पहला है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जिसे आप 1NF भी कहते हो। फिर आता है सेकंड नॉर्मल फॉर्म, शॉर्ट में 2NF हो गया इसका नाम। फिर आता है आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म यानी 3NF। थर्ड नॉर्मल फॉर्म का ही थोड़ा स्ट्रिक्ट वर्जन है BCNF या बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट और सेकंड लास्ट नॉर्मल फॉर्म है आपका फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, जिसे आप 4NF भी कहेंगे। और लास्ट है आपका 5NF, जिसका फुल फॉर्म है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने समझा कि अलग अलग नॉर्मल फॉर्म्स क्या होते हैं, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, और नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करने के बेनिफिट्स क्या है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। माइंड योर एग्जाम्स।